हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब इसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कहीं भी पतंग का यानी कि काइट का डायमेंशन के बारे में बात नहीं किया है कि काइट का हाइट कितना है, ठीक है, ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना है। तो पतंग के डायमेंशन के बारे में बात नहीं किया है। इसके चलते हम पतंग को क्या मान के चलेंगे, एक पॉइंट साइज मान के चलेंगे, यानी कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम पतंग बनाने लगेंगे ऐसे कुछ करके, नहीं, इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली। क्लियर है, क्योंकि पतंग के डायमेंशन के बारे में कोई बात नहीं किया है। चलो तो फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये मेरा पॉइंट है जो कि पतंग को, काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो काइट है जमीन से, ग्राउंड से 60 मीटर के ऊंचाई पे है। क्लियर है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, 60 मीटर। और कभी भी जब हम हाइट मेजर करते हैं ग्राउंड से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है यहां तक। चलो, अब इस पतंग से धागा बंधा हुआ है और वो धागा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का मतलब एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। जैसे कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। ये काइट है मेरा, जैसे कि मान लो ये काइट है और ये धागा बंधा हुआ है ऐसे कुछ। ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्लियर है, तो जस्ट वैसे ही इस पतंग से भी एक धागा बंधा हुआ है और ये धागा जो है ग्राउंड से कुछ देर के लिए बांध दिया गया है ऐसे करके। ठीक है, ग्राउंड से कुछ देर के लिए बांध दिया गया है और ये स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या था, स्ट्रिंग था और ये मेरा जो पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर यहां तक। चलो, अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं। तो इसको हम पॉइंट को ए बोल रहे हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है काइट और ये ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब हमको क्या करना है कि इस धागा का, इस स्ट्रिंग का लेंथ बताना है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। और क्वेश्चन में है कि इसमें स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब बेंडिंग। जब हम यूजुअली पतंग उड़ाते हैं तो पतंग में कुछ ऐसा, मतलब जो भी धागा होता है वो ऐसे गया होता है, यानी कि यहाँ पे बेंड होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेंड नहीं है, एकदम स्ट्रेट गया है। जो भी स्ट्रिंग है मेरा, जो भी धागा है मेरा, एकदम स्ट्रेट गया है। तो उस धागा का लेंथ बताना है कि कितना है, यानी कि इनडायरेक्टली हमको एसी का लेंथ बताना है। क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल दिया गया है, साइड दिया गया है और दूसरा साइड निकालना है। क्लियर है। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम थीटा एज्यूम करते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है, फाइंड करना है। क्लियर है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, अच्छा, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है उसके लेंथ को हम एल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी मालूम नहीं ये निकालना है तो उसको एल मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक, ऑफ द स्ट्रिंग बी एल मीटर। ठीक है, मीटर में दिया गया है सब, हाँ, एल मीटर। क्लियर है यहां तक। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या देखने को मिल रहा है कि ये परपेंडिकुलर का लेंथ दिया गया है और हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे एक साथ बात करने वाला कौन टी रेशियोज होता है, साइन और कॉसेक होता है। तो कॉसेक तो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी है, जो कि निकालना है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ए बी का लेंथ 60 दिया गया है और ए सी को हम एल माने हैं तो इसको एल लिख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 60 इंटू 2। फर्दर सॉल्व करेंगे ये इसको, तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा 120/√3। क्लियर है यहाँ तक। इसको फर्दर रेशनलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 120/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 120√3 √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 3 आएगा, तो यहाँ से 40 आ जाएगा, यानी कि 40√3 मीटर। ठीक है, चाहे तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732, तो डेसिमल में आ जाएगा 40 इंटू 1.732 मीटर। कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं आंसर। क्लियर है, बुक में इतना ही दिया है तो इतना तक ही छोड़ देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मालूम चल गया 40√3 मीटर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफी आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।